So good afternoon. So we Chandigarh Lalit Kala Academy welcome you in the Creative Childhood workshop, special workshop conducted by our senior artist and vice chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy. So thank you very much Ravinder Sharma ji. So he is very dedicated art teacher, artist और सबसे बड़ी बात ही इज वेरी डाउन टू अर्थ और बच्चों को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट जो रविंद्र शर्मा जी हमारे बच्चों के साथ मिक्स हो जाते हैं. ही इज द राइट पर्सन फॉर दिस एज ग्रुप स्पेशल आर्ट वर्कशॉप. सो थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी. सो लास्ट ईयर भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, इस बार भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है. तो मैं रविंद्र शर्मा जी का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूँगा कि इतना अपना स्पेशल अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे लिए ये 5 दिन की वर्कशॉप है. सो ही विल बी अवेलेबल और हम आपको मटेरियल यहीं से ही देंगे. बाद में जो लास्ट डे होगा उस दिन हम आप सब बच्चों के काम भी डिस्प्ले पे रहेंगे. तो आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, किसी तरह का कुछ भी हो, तो हमारे पास ये हमारा वॉलंटियर हैं, हमारा स्टाफ है. ये कुसुम, मिस्टर कुसुम है, शिल्पी अरोड़ा है, रश्मिता है, तो हम भी हैं. तो किसी से आप कुछ भी आप पूछ सकते हो, आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ हम सब हैं. और बाकी थैंक यू वेरी मच हमारा जो स्टाफ है, कुसुम जी और शिल्पी एंड रश्मिता, रविंदर शर्मा जी. तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम की तरह इस बार भी बहुत अच्छी वर्कशॉप रहेगी, वेरी एक्साइटिंग वर्कशॉप. क्योंकि छोटे बच्चे बड़े ना अपने आप में बड़े ओरिजिनल होते हैं, ये भगवान का रूप होते हैं, इनके मन में कुछ नहीं होता. और जो काम इनकी वर्कशॉप में जो करने वाले को जो मज़ा आता है, जो इंटरेस्ट, वो बाकी जो एज ग्रुप है उसमें नहीं ऐसा बात हो. इस एज ग्रुप का स्पेशल एक चार्म है. सो वी हैव ऑर्गेनाइज दिस एज ग्रुप वर्कशॉप स्पेशली. तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे आ गए हैं. वी वुड लाइक टू ऑनर जो हमारा स्टार्टिंग होता है. तो रविंद्र शर्मा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा. थैंक यू सो मच भीम जी. प्यारे बच्चों, आपके साथ होना कोई छोटी कमाल कहना चाहिए अचीवमेंट नहीं है. लाइफ में कुछ बनने के लिए लगाव चाहिए और चाव चाहिए. भीम जी का लगाव है, ये पोस्टर बनाते हैं, हर कॉर्नर से जाते हैं, कितने सुंदर शब्द बोलते हैं, ताकि ओपन एंड स्टूडियो जहाँ कभी ली कार्बूजियर ने काम किया था, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी उस जगह पे भक्ति करें. शायद मैं तो 1 साल से इस वर्कशॉप का इंतजार करता हूँ. यहाँ इस हॉल में मेरी 3 जनरेशन स्टूडेंट्स की बैठी हैं. मेरे कुलीग मैडम पूर्णिमा जी बैठे हैं, इनकी बेटी एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, मेरी स्टूडेंट थी, उसकी बेटी भी आज यहाँ आई हुई. मेरे लिए कितने मान की बात है ये. ऐसे पीछे शैले बैठी है, इनके बच्चे भी मेरी स्टूडेंट थी और आपके बच्चे मेरे साथ हैं. मैं एक बात पेरेंट्स के साथ साझा करना चाहता हूँ. आर्टिस्ट इनाम जीत के नहीं होता. कई बच्चे अपने स्कूल से किसी कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ प्राइज नहीं आता और 4 दिन बच्चे की तरफ माँ बाप भी देखना भूल जाते हैं. वो समझते हैं इसको आर्ट नहीं आता. मैं ये कहता हूँ जजेस को जजमेंट करने नहीं आती. मैं खुद जब कभी जजमेंट में जाऊं तो मैं ये कहता हूं कि मुझे जजमेंट करने नहीं आती. क्योंकि जहां 40 बच्चों को इनाम मिलना चाहिए वहां 2 को देना है, तो फिर जजमेंट को कहां करें. सो अपने बच्चों को जज मत करें, अपने प्यार को कंडीशनल मत बनाएं. जहां भी प्यार कंडीशन हो जाता है, हमारी सेंसेस रुक जाते हैं. मैं ऐसे ही एक वर्कशॉप में पेरेंट्स से बात कर रहा था, तो वहाँ दादा थे, सारे ग्रैंड पेरेंट्स थे. वी इनवाइटेड नॉट द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स.
मैंने उनको कहा पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को डांटते रहे होंगे, अब अपने ग्रांड बच्चों को प्यार करते होंगे। अब क्योंकि आपकी गोदी में आपका ग्रैंड सन है, तो जिस बेटे की वजह से आप उसको प्यार करें अब दोबारा नए सिरे से। फाइंड मीन टू लव। एक दादा उठ के मेरे पास आए, ही वॉज टीयरफुल कि बेटे मैंने अपने बच्चों को डांटने के सिवाय आज तक कोई काम नहीं किया, आज आपने बोला है तो मैं आज से प्यार करना शुरू करूंगा। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्यार करें, और ये वर्कशॉप उनको प्यार करने का एक बहाना है। बहुत कुछ सीख के जाएंगे यहाँ से। ये केवल आर्टिस्ट बन के नहीं निकले, बल्कि आने वाले महानुभाव जिन्होंने दुनिया में अच्छाई फैलानी है, वो निकलेंगे भीम जी की इस प्रयत्न में। वहाँ तक आपको इन बच्चों के लिए मिलेगा। मटेरियल हम ऑलमोस्ट सभी यहाँ देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अगर अपने साथ एक स्केचबुक, अपना कोई कलर बीच में लेके आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ हंसते जाइए, खेलते आइए। यहाँ जो भी वो बनाएगा उसको हमारे जो भीम जी ने एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर शेयर करें। जो बहुत अच्छी पेंटिंग होगी, हम मिलके उसकी तारीफ करेंगे, चापलूसी नहीं, तारीफ। और अगर किसी बच्चे ने पिछले बार जब फाइनल डे था तो एक सभी बच्चों ने, बल्कि उनके पेरेंट्स ने भी यहाँ से बोला, एक बच्चे की आवाज में, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, बाद में वो यहाँ नहीं बोल पाया, मुझे वहाँ आके बोलने लगा कि सर मैं वहाँ नहीं बोल पाया हूँ माइक के आगे, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा लगा था। ये अगले साल भी आप करेंगे? मैंने कहा भीम जी ऐसा है, वो तो बड़े शौक से करेंगे। ऐसे आप यहाँ से इतने अच्छे अनुभव लेके जाएंगे। भीम जी, आई एम सो ग्रेटफुल। ये ओपन एंड स्टूडियो केवल ओपन नहीं, इनके साथ आपका दिल भी खुला है। इन ओपन स्टूडियो में आपका हार्ट भी खुला है। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऐसे ही कंक्लूजन पे हम यहाँ खड़े होकर आपसे बात करेंगे। इन 6 दिनों में हमने क्या करना आपको बता नहीं सकते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for your kind words and supporting our kids artists today. First of all, I would like to invite Mr. Ravinder Sharma, our guest artist, Mr. Bhim Malhotra, the chairperson of Chandigarh Lalit Kala Academy, to present a bouquet to the artist. आज आप हमारे स्पेशल वो हैं। Next, we are going to call the kids one by one. So please come forward as I call your name to receive a token of love. So the first one is Samar. Samar, please come forward. And the next one is Kavya. Please be ready. Kavya. Next is Tushti. Please ready. A round of applause for everybody present here. Tushti. Next is Soham. Please be ready. Soham. Tushti. इस बच्ची के दादाजी इंटरनेशनल फोटोग्राफर हमारे पास बैठे हुए हैं। एंड आई एम सो ग्रेटफुल सर, आपकी बेटी है हमारी साथ। Soham. Goranchi, please be ready. Goranchi. Goranchi, please come forward. Next is Yashika.
Yashika, please come forward. After that, we have Jia. बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। भगवान ऐसे बच्चों के पेरेंट्स जैसे हैं सबको दे। Jia. पेरेंट्स Okay. Punya. Punya, please come forward. और Next, we have Agam. Agam. Nirmoha, please be ready. Nirmoha. Next is Nirvi. Nirvi, please come forward. Abhinav Das. Wait, bacha, wait. Abhinav Das. Next is Parinaz. Please come forward. After Parinaz, we have Anisa. Anisa, please be ready. After Anisa, we have Bara. Please clap for everyone. Each Vara, please come forward. Next, we have Radhya. After Vara. Radhya. After that, Nora. After Nora, we have Vicky Bhardwaj. Come, Anika. After Anika, we have Man. Man, please come forward. Kian, please be ready. This is Kian. Amira. Come, Amira. आज आप भी आए, ये लास्ट है। They are brother and sisters, I suppose, right? चल, हाथ लगा दो। हो गया खत्म? Okay. Aviraj. Here we have Aviraj. Thank you so much for joining us today with the childhood workshop. बस, अभी आप यहीं बैठे हो। वो ले आओ ना। We are going to begin with a small refreshment for you all. ऐसे एक हमारे पास ये गुलदस्ता बन रहा है। ये ऐसे फाड़ेंगे, ऐसे एक ग्रे सा रंग लगा है, इसको कलर लगा है, ऐसे लगाएंगे। आपको फेविकोल भी मिलेगा। ये यहाँ चिपका दिया। अब इसी के पत्ते बनाएंगे। मैं ग्रे में बना रहा हूँ। बेटे यहाँ हाथ रखना, आप यहाँ हाथ रखना। ये देखो ऐसे जैसे मर्जी लगा दो, लाइट डार्क। मैंने ये कागज इसलिए चुना, इसमें कई तरह के शेड्स हैं। ये पेरेंट्स भी देख सकते हैं।
ये देखो, अब ये ग्रे कलर है तो बहुत अच्छा लगता है, कोई मुश्किल नहीं है। ये खाली शीट थी। इट टेक्स 1 मिनट। दिस इज 1 पेंटिंग। और देखो, अब आपने क्या करना है, इससे ये 2 रंग लगाए, इससे ये पत्ता बनाना भी सीखना है। बड़े आराम से बना। यस सर। ये तो मुझे देखना चाहिए। अरे बनाना, ये देखो बर्ड बना रहा हूँ। बर्ड देखो कैसी बनेगी। बर्ड्स के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ा, दिस इज 1 स्ट्रोक, दिस इज 3rd स्ट्रोक, 3 स्ट्रोक है ना। अरे अरे ये ऐसे फैला देना रंग को, हैं, ये ऐसे फैला दिया, फेविकोल को फैला दिया इसके ऊपर, ठीक है, सूखने नहीं देना। ये इस पे रेड कलर ऐसे चलाया है, ऐसे, ये देखो मैं ऐसे रेड, वैसे कैसे मर्जी ऐसे चला दिया ऐसे, फिर थोड़ा सा ब्लैक डाल के डार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक गत्ता का टुकड़ा और लेना है छोटा सा, ऐसे एक गत्ते का टुकड़ा लेंगे, आपको देंगे, इसको पकड़ के ये देखो ऐसे ऐसे पकड़ना है, इसको थोड़ा सा हम टच करेंगे तो ये बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। ये ऐसे थोड़ा सा टच करेंगे तो ये ऐसे शेड्स आ जाएंगी जैसे पेंटिंग होती है ना। आप लोग कर सकते हैं एंड यू विल डू इट।
देखो बेटी कैसे ड्राइंग करनी है, मैं आपको ये कुछ डेमो दे रहा हूँ कि ड्राइंग कैसे करते हैं, है ना। ऐसे पकड़ना है, पेस्टल को ऐसे तोड़ के ऐसे पकड़ना है, देख रहे हो, इधर देखो, ये ऐसे हल्का सा चलाना है ऐसे, ये फिर इसकी चोंच से ये लाइन लेनी है, ये ऐसे। अब ये जो वाइट है यहाँ ऐसे पत्ता है, इससे ये ऐसे लाइन एंड मास दोनों लेना है। ऐसे आपने ड्राइंग करनी है। अरे आप कितनी सुंदर तालियां बजाते हैं। ये ड्राइंग करनी है ऐसे, है ना। अब अगर हम इसको और कुछ नया बनाना चाहते हैं तो बनियान का कपड़ा लेना है, ये नहीं, घर में पुरानी बनियान मुलायम कपड़ा हो, उससे आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा है। की जरूरत है, यू नीड नॉट टू फिक्स इट नाउ, है ना। ये ऐसे लगा के कुछ भी कैन जस्ट ट्राई इट, तो हमारी जो रबड़ है वो टूल बन जाती है। अब ये अपने आप फिक्स हो जाएगा। आप में से कोई ट्राई कर सकता है ये टेक्निक। कपड़े से रबड़ ने पहले कुछ बना लेना, फिर कपड़े से रब करके रबड़ से उसमें से निकालना है ना। सर फिर प्लेट का क्या यूज होगा इसमें? बच्चे ये मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, तो ये आपने यूज करनी है, हैव टू लर्न दिस। और मैं पेरेंट्स को बता दूं, इन बच्चों के परसेप्शन में एक बहुत ही खूबसूरत कंप्यूटर भी है। अगर ये अपनी शीट पे थोड़ा ख़राब कर देते हैं, लेकिन आपके चेहरे की स्माइल दिखती है, तो इसको लगेगा कि मैं लर्न कर रहा हूँ, और आज नहीं तो कल ये उसको बना देंगे। लेकिन अगर यहाँ आके कहीं घर जाके पेरेंट्स की डांट सुननी पड़ती कि तुम कुछ नहीं करते, बाकी बच्चे इतना करते हैं। कुछ बच्चे बहुत नीटली ऑब्जर्व करते हैं, वो माँ को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए उनकी ऑब्जर्वेशन में नहीं आना आपने। अभी नहीं पता कि वो कितना कुछ सीख रहे हैं यहाँ से, इसलिए इनको प्यार करने के बहाने ढूंढना है, इनको डांटने के नहीं। ये ऑरेंज लगा दिया, ये रेड लगा दिया, कोई ऐसे 5-6 कलर का एक मिक्सचर सा बना लिया, ये ऐसे बना लिया। अब इसको भी ऐसे मिक्स कर दिया, ये बीच में हल्की सी रंग आ गया, ये है ना, वो फेविकोल था। अब इसके ऊपर आपने फेविकोल डालना है। बच्चों ने ये टेक्निक कईयों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये फेविकोल जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो जब उठाने लगते हैं तो वो तब तक सूख गया होता है। ये ज़्यादा देर नहीं रहने देना, एकदम आपको इसे करना पड़ेगा।
मैं एक शीट यहीं से ले लेता हूँ। नहीं, ये तो छोटी है, यहाँ से काट ले। ये ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। अभी सूख रहा है, हम बहुत जल्दी हमें करना पड़ेगा। तो हम एक ब्लू कलर और ब्लैक लेके इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं। अब जो मैंने कल आपको पत्ते बनाने सिखाए थे, अगर आपके पास मोटा गत्ता नहीं तो ऐसी शीट को ऐसे फोल्ड कर लो, ऐसे ऐसे हाथ में रखना है। ये देखो, ये सूखने नहीं देना मेरे बच्चों। सर अब ये मल्टी कलर में निकल आए हैं। अब ये 3-4 रंगों में फूल निकल आए हैं पत्ते। अब मैंने इसका प्रिंट लेना है। अब ये सूखना नहीं चाहिए क्योंकि ये चिपक गए तो फिर अब ये देखो, ये वाइट में आ जाएगा, ये कलर में आ जाएगा। ये अब ये दो देखो, एक कलर में आएगा, एक ब्लैक एंड वाइट भी आ जाएगा। मुझे ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगता है। ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगता है। एक ये भी प्रिंट करना है, घर में कुछ भी बना के ऐसे प्रिंट कर सकते हो। सर यू कैन ट्राई एनी टेक्निक लाइक। मैंने कल आपको पत्ते बनाने सिखाए थे, आज आपको बड बनाना सिखा रहा हूँ। बेटे कलर पैलेट थी, कलर पैलेट ऐसे करना है। आप मैडम लोग ज़्यादा देखें। अगर आप कभी अपना दुपट्टा साड़ी या कुछ करना चाहते हो, टेक्निक बहुत अच्छा है। इससे थोड़ा बड़े ब्रश का, नंबर का ब्रश हो, ऐसे रेड कलर को ऐसे सारे ब्रश के एंड तक जाना चाहिए। ना सर ये बड़ा है, थोड़ा सा चलो देखते हैं। रेड कलर ऐसे लगा के ब्रश के एंड तक पहुंचना चाहिए, टू द लास्ट कोर, और आगे से साफ कर देना है। आगे से साफ कर देना, पीछे रहने देना है। आगे हम इसको ग्रीन में डिप करेंगे, थोड़ा सा वाइट में डिप करेंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अभी आधा ब्रश ग्रीन है और आधा रेड है। राधा वाइट है। ये देखें। अब यहाँ से ऐसे रखना बेटे, ध्यान से देखो। ये प्रेस किया और ये बड बन गई, है ना। डिस्कस ये देखो, ऐसे पत्ते और ये हम बना सकते हैं, है ना। यू कैन ट्राई एनीथिंग। तो ऐसे जला के इसको फेविकोल लगा के हम ऐसे चिपका देंगे 2-3 जगह, ऐसे फोल्ड करके। देखें, ये टेक्सचर है, ये इसमें आप संकोच नहीं करेंगे। सो ये देखो, ये कलर हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, जस्ट लगाने हैं। अगर आपके घर में ऐसे प्लेट पड़ी है और ऐसा पड़ा हुआ है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा, कोई छोटा लगा दिया, कोई बड़ा लगा दिया। आधा तो इसी में मुझे फूल दिख रहा है ना। इसी में दिखना शुरू हो गया। क्या करना है अब, सबसे पहले वाइट कलर से इसको टच करना है, ऐसे वाइट कलर से। अगर आपके पास ये एक्रिलिक कलर हैं
फैब्रिक कलर तो वो भी चिपका देते हैं, जो थोड़ा उठा होगा वो ही चिपका देते हैं। सो इसमें फैब्रिक कलर यूज करना है। ये देखें, ये सर मेरे पास ओनली पोस्टर और एक्रेलिक करते हैं। ये अभी मैंने बनाया नहीं है, बट इसमें वो शक्ल दिखना शुरू हो गई फूलों की। हमारी जो सजेशन होती है ना, सजेशन की, एक आदमी ने एग्जीबिशन किया, उसने चेहरे बनाए लेकिन नाक नहीं बनाया। हर एक आदमी देख रहा था नाक यहाँ होगा। हम अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो कुछ अधूरा छोड़ना है। जैसे मैं ये दिखा रहा हूं आपको, रंग थोड़ा सा पेस्टल टाइप बनाने हैं। वाइट, जब भी ये काम करो वाइट का एक बड़ा एक्रिलिक में रखो, ताकि आप उससे मैक्सिमम फ्रीडम से यूज करो। अगर आप कहो कि एक शीशी लेके आप पेंटिंग बैठने बनाए तो मुश्किल है। यू हैव टू ट्राई इट अगेन, है ना। चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी हर साल समर वर्कशॉप करती है। इस बार हमने जो रविंदर शर्मा शहर के जो इमिनेंट आर्टिस्ट हैं, वाइस चेयरमैन है ललित कला अकेडमी के, उनको हमने इनवाइट किया था वर्कशॉप करने के लिए। तो बच्चों के साथ जो हमारा इसमें 8 से 12 का एज ग्रुप था, और ये 2 तारीख से 6 तारीख तक ये वर्कशॉप चल रही है। तो वर्कशॉप में डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मीडियम, कोलाज मेकिंग, और जो बच्चों के इंटरेस्ट के जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी मीडियम है, उनके साथ रविंदर शर्मा जी बहुत अच्छे तरीके से इनकी वर्कशॉप करवा रहे हैं। और बच्चे, उनके पेरेंट्स सब मिल के इस पूरे को बड़े इंटरेस्ट के साथ वर्कशॉप कर रहे हैं। और उनका जो पेरेंट्स हैं, मैं पेरेंट्स का, बच्चों का, उन सब का थैंक्स करना चाहूँगा, इतनी गर्मी में यहाँ टाइम निकाल के वर्कशॉप के लिए आए हुए हैं। मैंने और मेरे बच्चों ने चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी द्वारा लगाई हुई ये क्रिएटिव चाइल्डहुड की जो वर्कशॉप है उसको ज्वाइन किया, और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कोलाज मेकिंग है, फ्लावर मेकिंग है, एंड हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू कलर्स, थ्रू द मीडियम ऑफ कलर्स। यहाँ पे आके जो एमिनेंट आर्टिस्ट है हमारे रविंदर शर्मा सर, इन्होंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे
सभी बच्चे, एक अलग अलग स्कूल्स के बच्चे, अलग अलग ग्रुप के बच्चे एक टीम वर्क में मिलकर कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी वर्कशॉप्स बच्चे ज्वाइन कर सकते थे, बट ये इसीलिए ज्वाइन की उन्होंने क्योंकि वे यहाँ पर वो अपने आप की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं थ्रू द मीडियम ऑफ कलर्स, थ्रू देयर टीम वर्क, थ्रू कोलाज मेकिंग, और इतना कुछ लर्न कर रहे हैं जो वो नेक्स्ट अपनी लाइफ में, नेक्स्ट अपनी क्लासेस में उसको यूज कर सकेंगे। सो मैं थैंक यू करना चाहूंगी भीम सर का, थैंक यू करना चाहूंगी रविंदर सर का, जिन्होंने ये मौका हमें और हमारे बच्चों को दिया। इसमें न सिर्फ बच्चों ने बल्कि एज अ पेरेंट हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हम भी अपने हाथ जो हैं आर्ट में यूज कर सकते हैं, हम भी अपनी वाइल फीलिंग डिप्रेस्ड हम भी उसको एक यूज कर सकते हैं एक थ्रू द मीडियम ऑफ कलर्स। जो चंडीगढ़ ललित कला अकादमी की तरफ से जो क्रिएटिव चाइल्डहुड वर्कशॉप का आयोजन किया गया, ये वाकई में क्रिएटिव था, क्योंकि इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो शर्मा जी ने बताया मीडियम, वो कोलाज मेकिंग हो या ऑयल कलर पेस्टल के साथ प्रिंट मेकिंग, जो भी बच्चों को बताया वो वाकई में शानदार था। बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स ने भी इसमें लर्निंग रहा वो वाकई में अच्छा था। पेरेंट्स ने भी बच्चों के साथ लर्न किया। कला एकेडमी का थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने क्रिएटिव चाइल्डहुड क्राफ्ट वर्कशॉप लगाई है। इसमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पेरेंट्स का भी और बच्चों का, तो अमेजिंग। बच्चों ने इतना कुछ यहाँ पे सीखा, लर्निंग इतना लर्न किया उन्होंने, कलर्स के साथ उन्होंने खेलना सीखा। उन्होंने बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर कि न्यू प्लेटफॉर्म दिया चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी ने यहाँ बच्चों को, उनकी जो अंदर की जो एक्टिविटी है उसको बाहर निकाला। तो सच में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
Dear ladies and gentlemen, our chief guests for the evening, they're here with us. I request you all to please welcome them with your warmest applause. We have the presence of Madam Sangeeta Bagga. She's the principal of Chandigarh College of Architecture. We also have with us Shri Rajiv Mehta, Chief Architect, Chandigarh Administration. We wholeheartedly welcome you, sir and ma'am. Thank you so much for being here with us. On behalf of Chandigarh Lalit Kala Academy, I welcome each one of you. My welcome, of course, goes first and foremost to the wonderful little budding Picassos who are the stars of this evening, their proud parents, and certainly our distinguished dignitaries who have graced this occasion with their benign presence. Well, the creations, the paintings that you've witnessed, all of them carry a unique story. A story of resilience, of creativity, of imagination, of dreams. Certainly the final creation is beautiful, but what is more beautiful is the journey behind it. And the ceremony is specifically curated, the ceremony is arranged to honor, appreciate and applaud the soulful efforts that our budding Picassos have put in. So on this note, I once again welcome each one of you. Of course, my welcome is due to our distinguished dignitaries. We'll take a moment to spread the freshness of flowers. We'll welcome them. I request the chairperson of the Academy, Mr. Bhim Malhotra, to present a planter to Madam Sangeeta Bagga Mehta. She's the principal, Chandigarh College of Architecture. I request ma'am to please come forward. The audience, the welcome would become even more special with your applause. Ma'am has been an acclaimed academician. Thank you so much, ma'am, for being here with us. I'd request sir to please join the ceremony. I'd now request Shri Rajiv Mehta, sir, to please come forward. Chief Architect, Chandigarh Administration. It's our honor to honor sir. We wholeheartedly welcome him to this celebration of creativity. Thank you so much, sir, for being here with us. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And of course, we'll invite the resource person of this workshop, Mr. Vinder Kumar Sharma. Thank you so much. I now invite Mr. Bhim Malhotra to speak a little about the significance of this event. Sir. So, good evening, everyone. Welcome, Sangeeta Bagga Mehta, Principal College of Architecture and Authority on Architecture. And हमें तो आज तो हमारी डबल बनाजा हो गया ये राजीव जी चीफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वो भी हमारे साथ है डबल बनाजा के साथ में सरप्राइज भी कहूँगा क्योंकि ही इज वेरी बिजी मैन तो आज उनको टाइम लग गया अचानक दोनों आ गए तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड ब्लेसिंग दीज लिटिल किड्स और जो आज का जो हमारा वर्कशॉप है उसके लिए मैं रविंदर शर्मा जी का तहे दिल से थैंक करना चाहूँगा मैंने घर के बंदे इसलिए बोला कि ही इज आवर वाइस चेयरमैन आल्सो एंड पिछले 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूँ इनका इतने डेडिकेटेड एफर्ट्स बच्चों के साथ ऐसे मिक्स हो जाते हैं ऐसे पता ही नहीं चलता इनको टाइम का ही नहीं पता चलता इतनी 3 बजे से हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होती थी 6 बजे तक और 3 घंटे इस एज में 3 घंटे पता नहीं चलता था कि कब बीत गए कब ये बच्चों के साथ तो आई थिंक ही द बेस्ट रिसोर्स पर्सन फॉर दिस स्पेशली दिस एज ग्रुप 6 से 12 वाला जो एज ग्रुप है और जैसे ही हमें
जैसे ही हमने पोस्टर लॉन्च किया कि रविंदर जी की वर्कशॉप हो रही है, वी गॉट एक्सीलेंट रिस्पॉन्स और हमें बड़ा अच्छा लगा। और आज जो पेरेंट्स को भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि डेली बिल्कुल जैसे क्लास होती है, मुझे लगता है बच्चों के साथ उनकी भी क्लास लग रही थी, पूरे 3 से 6 वो भी बेचारे इधर बैठे रहते थे। तो बड़ा अच्छा काम हुआ, बच्चों ने भी बड़ा अच्छा काम किया। ये एज ग्रुप तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वेरी ओरिजिनल एज ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर कुछ और। सो थैंक यू वेरी मच। उसके बाद जो हमारा जो स्टाफ है, तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा कि ये सब द पार्ट ऑफ दिस स्पेशल प्रोग्राम। तो गर्मी बहुत है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू मैडम, आपने टाइम निकाला। थैंक यू राजीव जी, इनके साथ हमारी घर वाली बात है। सो थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Well, like I said, I'm going to invite someone whose passion is evident in everything he does, but it comes more alive in the company of children. You've already seen his magic on paper. We'll now see his magic through words. I'll invite the resource person of this workshop, Mr. Ravinder Kumar Sharma, to speak a few words. Sir. मैं शायद आज अपने मन के शब्द आपके साथ साझा करने में सफल नहीं हूँ, क्योंकि इमोशंस कई बार कहते हैं जब आसमान तक पहुंच जाते हैं तो फिर शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ बातें करूंगा, बहुत ज़रूरी हैं। हमारे आज के मुख्य मेहमान मैडम संगीता बग्गा जी, राजीव सर, दोनों कलापारखी भी हैं और मेंटर्स भी हैं। इन्होंने न केवल हमारे चंडीगढ़ का वातावरण संवारा है, बल्कि बहुत से होनहार आर्किटेक्ट के भीतर के वातावरण को भी इन्होंने उभारा है। आपका हार्दिक अभिनंदन। प्रोफेसर भीम मल्होत्रा, मैं इनको भागीरथ कहता हूं, क्योंकि यहाँ जो गंगा बह रही है इन ओपन एंड स्टूडियो में, ये इनकी वजह से है। इनका जो कला और कलाकार से प्रेम है वो यहाँ बच्चों के साथ पहुँच के अपनी चरम सीमा तक पहुँच जाता है। इसलिए मैं अगर आपके साथ जुड़ पाया हूँ तो इनको श्रेय जाता है। इस हॉल में अभी मेरी बेटी यहाँ से बोल रही है, मेरी जीवन संगनी भी यहाँ बैठी है, जिनकी शक्ति मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि घर में न केवल पौष्टिकता शारीरिक बल्कि मानसिक अपने जीवन साथी के बगैर आपको कोई नहीं दे सकता। मेरे शब्दों की जो तारीफ है मैंने इनके भावों में पाई है, इसलिए मैं आपका भी भारी हूँ। पेरेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, मेरे जेब में एक बच्चे का मेरे बनाया हुआ पोर्ट्रेट है। मैं चाहूँगा ये बच्चा यहाँ आ जाए। एक बच्चा चला गया है, इसने लिखा है द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा मेरिट सर्टिफिकेट एक आदमी अपनी लाइफ में टीचर नहीं अर्न कर सकता। जब से मुझे दिया है मैंने इस पॉकेट में ही रखा, बेटे ऐसे लगा के रखा हो। आई हैव केप्ट इट लाइक दिस। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कला है, ये जो दूसरी अचीवमेंट्स हैं, ये तब सार्थक होती हैं जब अगर भीतर दिल जो धड़कता है वो प्रेम से महकता हो। अगर प्यार नहीं है तो कला दिखावा है, क्योंकि हर स्ट्रोक में आपको एक आनंद मिलना चाहिए। मैं पेरेंट्स आपको बता दूं कि कल अगर आपके बच्चे प्रोफेशनल डिजाइनर आर्टिस्ट बने तो आज इस स्टेज से जो आपको मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा ये आपके पोर्टफोलियो की नींव होगी, याद रखना। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने कभी मेरे पास 1-2 महीने पेंटिंग सीखी एंड शी आई शुड से माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। देयर व्हेन शी वाज अप्लाइंग फॉर एन जॉब, her portfolio was selected from that period, and she wrote me, sir, I'm so grateful the time spent with you gave me those moments and strength I cannot mention here.
सो बच्चे, ये प्यार में पैदा किया हुआ वातावरण है। मैं सब बच्चों का बहुत आभारी हूँ, उनके पेरेंट्स का। 2 ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत एमिनेंट टीचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मैडम पूर्णिमा, उनकी ग्रैंड डॉटर हमारे साथ, वर्ल्ड रिनाउंड फोटोग्राफर ओजो साहब हैं, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उनको भी कंट्रीब्यूशन। शिल्पी और मेरे साथ 2 काजल और वो, मैं उनको भी कहूंगा कि आप यहाँ हैं। आप दोनों को भी मैं चाहूंगा मेरे साथ खड़े हो। आप कई बार बोलते नहीं थे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन, आपके शब्द मेरी दोनों बाजू बन जाते थे। आई नो दैट यू आर अराउंड लुकिंग आफ्टर माई, कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं हो सकता, तो ही क्रिएटेड मदर्स, so I cannot be with every child, and he created these 2 shadows of my love. Thank you very much for here. Thank you so much. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बच्चे आपके अगर यहाँ कुछ कर नहीं पाए हैं तो उनके भीतर उन्होंने कुछ इतना उनकी परसेप्शन में पहुँच गया है। बस आपने उनको ये कहना है कि यू हैव बीन इन द वेरी नाइस टाइम ऑफ योर लाइफ and you have to multiply those pleasures we earned here together. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir. Well, you know how they say every child has a spark within them, has an artist within them. The need is not to create one, but to discover one. With love, with patience, and with, again, lots of love. On this note, we now arrive at the most joyous segment of this occasion, that is the Honours Conferment Ceremony. I'd request our distinguished dignitaries to please come forward. I'd request Sangeeta ma'am, Rajiv sir to please come forward. Of course, Beam sir and Ravinder sir. We'll now take a moment. We'll be taking a moment honouring our little budding Picassos. I'll be one by one calling out the names of the participants. We first have Yashika. Yashika? Yashika? All right. Yashika is here with us. Let's have your loudest, most spirited applause. Artist Samar Pratap Singh to please be ready. Now we have artist Samar Pratap Singh, Ratan. Yes. The audience, let's hear your most spirited applause for our little artists. Artist Soham. Artist Soham, the audience, let's hear it for artist Soham. Thank you. Artist Aviraj. It's truly said, the innocence in children is so godlike. Punya Bhandari is here with us. The audience, all of them deserves your heartfelt applause. They've put in hours of artist Kavya to please be ready. The audience, don't let the applause cease. Artist Amira, the audience, let's hear it for artist Amira. The audience, let's hear it for our little Anisa. Thank you. Artist Kavya thereafter. Artist Man. Artist Agam Pratap Singh to please be ready. Anika Bhardwaj. Artist Goranshi. Artist Jia. Artist Tushti. Artist Nirmoha, let's have you here. It's your moment to seize. Artist Nirvi Mittal. Any participant who's not been awarded, who's not been given the certificate as yet, it is the right time to let me know about the same. Is there any artist? All right, all done. We move forward the audience. We'll now be honouring our volunteer artist. We'd first have Miss Kajal, artist Kajal. Well, like Sir said, they have been the extension of his love, with patience, with so much of dedication, and with love. They've not just taught art, but they've also taught how to be a true human being. We'll next have Miss Kushmita Mehra.
Am I pronouncing your name well? Kusumita. All right. Kusumita Mehra is it? Yeah. Next we have our coordinator, Ms. Rashmita, artist Rashmita. She is an accomplished artist. And of course, this endeavor could not have been possible without her soulful effort. So thank you so much. And now we take a moment to honor the resource person of this workshop, Mr. Ravinder Kumar Sharma. I request our dignitaries to honor, to bring such endeavors to life. This is the sweetest memory of your life today. The audience, we also take a moment to honor some stalwart personalities who've added so much meaning to this already colorful evening. I request Mr. Bhim Malhotra to honor our distinguished dignitaries. I request Sir to please present a memento to Ma'am and Sir. We wholeheartedly thank you, Ma'am and Sir, for being the light and warmth of this ceremony. We also present a small token of our love and gratitude to Rajiv Sir. And now, the audience, it will be our honor. It will be a very significant thing to have our chief guest take over the podium and sort of give us a direction. I request Madam Bhagat to please take over the podium and share her views on the occasion. Ma'am. A very good evening to all present here, especially the most beautiful part of this whole exercise, the children. And I think the City Beautiful, with its beautiful budding artists, could not have got a better platform than our very dear Lalit Kala and Bhim Malhotra sir and Ravinder sir personally doing a workshop. I think the summer vacation for students has begun on a very positive note, and seeing all the work and the dedication with which this workshop has happened, it couldn't have happened without the marriage between the artists and the parents. Summer is a difficult time. Bringing the children here in the hot afternoon from 3 to 6 has actually been a dedication. And for this, a round of huge applause for the students, for the teachers, and for the parents. Personally, I am very happy to be here today. As always, these events are full of very positive vibes. I wish each student who has come here a beautiful, successful career in the field of art, in creativity, because it has unleashed a chord in their creative minds. And I think that is the most successful part of any workshop. Being here amongst all of you really has inspired me also. And I'm really grateful that this afternoon, the phone call that came to me materialized. And today I have had the beautiful opportunity to be with all of you. So once again, thank you very much for having us here and wish you all the success. Thank you. Thank you so much, ma'am. The honor is all ours. Thank you so much for being here with us, sir and ma'am. The audience, let's take this caravan forward. Well, we've admired their works. We've seen their colors on paper. It's now time to hear their colors through their voices. All right, we have some students who would like to share their experiences, the memories that they have created during this workshop. So I'll be calling out their names one by one. Let's have artist Kavya. Kavya is here with us. Kavya would like to share her views. So let's invite her. Kavya, the podium is all yours. Good evening. This is my second experience in this art workshop, and last year I learned many art techniques from Ravinder sir and more things. And Ravinder sir makes art fun and interesting. I always enjoy learning with him because every activity has something creative. And thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you, sir.
Thank you, Kavya. The audience, we now have Madam Shelley. She's a parent of a participating student. I request Madam Shelley, she would like to express her views on the occasion. Ma'am. Good evening, everyone. I'll be a little informal here. I'll be multilingual. मैं सर की स्टूडेंट हूँ 2009 बैच की. So मेरा अपने बेटे को ये एक्सपीरियंस करवाना था कि सर कैसे आर्ट सिखाते हैं और सर से तुम क्या सीख सकते हो. The thing we have learned in last 4 years with sir in the college, I really wanted my kids to learn the same thing from sir, and they so that they can use that thing in their lifetime. Learning art is very very wonderful, as you all know. It's a stressful activity also. किसी को stress हो रहा है, colors लो, उसको फैला दो, उसके बाद देखो. वो हम नहीं जान सकते कि हम क्या बना रहे हैं. वो सर हमें बताते थे, देखो क्या बनाया है बच्चे ने. सर आपको हमें एक्सपीरियंस करवाते थे, हम कहते थे ये क्या है, बट एज एन पेरेंट, एज अ सर, एज अ गाइड आप हमें बताते थे कि देखो इस बच्चे ने कितना सुंदर बनाया. हमारी इमेजिनेशन वहीं घूम जाती थी. लर्निंग आर्ट इज वंडरफुल, बट लर्निंग आर्ट फ्रॉम रविंदर सर इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू भीम सर. थैंक यू चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी. वी वांट कि नेक्स्ट ईयर इसको थोड़ा लंबी एक्सटेंड कर देना स्टूडेंट्स के लिए. ये 6 दिन बहुत कम है. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. I now be calling artist Aviraj. Aviraj is here with us. Good evening everyone, my name is Avraj Gupta. This is my first experience in this workshop. I learned new things with Ravinder sir. I really enjoyed this workshop. Thank you, Aviraj. I'm sure sir enjoyed even more. All right. I now invite Madam Ramanjeet. Good evening all present here. It was a great honor to get my kids enrolled in this creative childhood art workshop organized by CLK, and it was their first experience. They have been there in the workshop. The overall experience was fantastic. Under his guidance, Ravinder Sharma ji's guidance, kids have learned new art skills on different mediums. They have learned different skills on Fevicol, X-ray film, using colors, painting colors, poster colors, and I would be looking forward to have such more workshops in the future. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. Artist Samar. Samar is here with us. All right, Samar, let's have you here. Come. Good evening everyone, my name is Samar Pratap Singh. Today I would like to share my experiences in the Creative Childhood Workshop. I learned many ways using many things like magazines, Fevicol, other things to create art. Ravinder sir was our art teacher and he was very kind and helpful with us. I enjoyed making many drawings in the Chandigarh Lalit Kala Academy. Thank you. Have a nice day. Thank you so much, Samar. Our next parent, I'll be inviting Madam Sheetal. Madam Sheetal, is she here with us? Yes. Hi, good evening. I come absolutely from non-art background, to be very frank, and same goes with my son. So when my son joined this workshop, I thought that he'll learn a bit of an art or he'll just get introduced to art forms or something. But I didn't know that he will learn much more than that. That was opening to the imagination, expressions, confidence, and most of all, the way he was with his friends, his facilitators and friends and everybody. So thanks in all the respects. And not only Soham, even I learned so much from this workshop. The most of the thing I just recently learned from sir was how you infuse love in every stroke to make it absolutely art. Thank you, sir, for teaching me and my son. Thank you. Thanks a lot, ma'am. I now request Ravish sir to please come forward and share his experience with us. Thank you, ma'am. Chandigarh Lalit Kala Academy
के प्रयास से आज इस प्लेटफॉर्म में लगभग 25 बच्चों ने 6 दिन की जो वर्कशॉप अटेंड की है। तो ये सब बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि रविंदर शर्मा सर, जिन्होंने आर्ट कॉलेज में बहुत साल, लगभग 35 साल पढ़ाया, मैं खुद उनका स्टूडेंट रहा, अब हमारी बेटी ने उनसे सीखा। और जब मैं एज एन स्टूडेंट इस शहर में पढ़ता था तो सर एज ए जज बहुत सारे इवेंट्स में आते थे, बच्चों को सिखाते थे। ये 90 के दशक की बात है, 95, 94। और फिर मैं कॉलेज में आया तो सर ने मुझे पढ़ाया। आज मेरी बेटी की वर्कशॉप भी सर ने लिया। तो मुझे ऐसा लगता है अनंत काल से सर आर्ट को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, बता रहे हैं। और ये अंदाजा लगाना कि कितने साल सर को हो गए हैं आर्ट करवाते हुए, सिखाते हुए, मतलब ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं कब से इनको देख रहा हूँ, लगभग 30 साल से तो मैं ही इनको कला के क्षेत्र में कला सिखाते हुए बच्चों को देख रहा हूं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है उन सब बच्चों के लिए। और इस वर्कशॉप में सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि सर ने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, चाहे वो एक्सरे की जो पुरानी एक्सरेज हैं या पुराने जो कटे हुए बोर्ड्स हैं, उससे जो बना के बच्चों को सिखाया। सबसे प्लस पॉइंट ये रहा, बच्चों ने जो सीखा वो उनके जीवन भर काम आएगा और उनके आगे कला के क्षेत्र में तरक्की में भी योगदान करेगा। जो भी उन्होंने बनाया सर ने बस उसमें थोड़े से स्ट्रोक उनको बताए और वो एक कलाकारी बन गई और आप सब लोगों के सामने यहाँ पे डिस्प्ले है। तो ये एक अपने आप में ये बहुत अच्छी वर्कशॉप है, जो कि बहुत कम वर्कशॉप्स मैंने देखा है इस शहर में कि वहां कुछ बताया जाता है कि ये करना है, वो करना है। इस वर्कशॉप में जो भी बच्चों ने किया सर ने उसको अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रोक से, अपने थोड़े बहुत मोल्ड से और अपनी थोड़ी बहुत सोच से कला का जो रूप दिया, तो इस वर्कशॉप को वो चीज निखारती है। और आप सब लोगों के सामने ये प्रस्तुत भी है, यहाँ पे जो बच्चों ने कलाकारी की है ये सब उनके अपने आर्ट हैं जिसमें मासूमियत है और हर कोई कलाकार बनना चाहता है। और सर का हमेशा ये प्रयास रहा अपने पूरे जीवन काल में, जब से वो आज तक वो पढ़ा रहे हैं और खुद भी सीख रहे हैं। एज एन स्टूडेंट भी वो हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों से सबसे सीखते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि सर ने यहाँ पे बच्चों को कुछ बताया, सिखाया और खुद हमारी बेटी को भी सिखाया। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का, भीम मल्होत्रा सर का, जो कि कई सालों से इस इनिशिएटिव को लेकर आ रहे हैं हमारे शहर में। और वैसे भी चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी आर्ट को इस शहर में इतना सपोर्ट करती है। जो हम सब लोग कला से जुड़े, हम जानते हैं कि कितने सारे कैंप आर्टिस्टों के लिए लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाई जाती है, हर एक में चंडीगढ़ ललित कला अकेडमी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मासूम बच्चों का, जो 15 साल से छोटे हैं, 5 साल, 7 साल, 8 साल के हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया कला का। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Thank you, sir. Dear audience, let's hear another little voice with big dreams. I now invite Amira. Amira is here with us. Good evening, everyone. Thank you so much, Ravinder sir and the Chandigarh Lalit Kala Academy for giving me the opportunity to be a part of the creative childhood. I learned many new art skills and enjoyed every moment. Thank you once again for this wonderful experience. Thank you, Myra. I now invite Madam Pallavi. Pallavi ma'am is here with us. She's not here. Madam Pooja. नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक चाइल्ड की पेरेंट हूँ एंड सिंस फर्स्ट डे आई एम हियर एंड मैं सर को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। फर्स्ट डे से सर ने बोला था कि जब मुझे एज अ जज बुलाया जाता है किसी कंपटीशन का, वो भी स्पेशली बच्चों की होती है, तो ये काम मुझे सबसे टफ लगता है। मतलब हाउ कैन आई डू कि किसी एक बच्चे को या 2-3 बच्चे को ही आपको प्राइज देना है। सर के हिसाब से एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। सो उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली रोज ही आ रही थी मैं, और एक एक्टिविटी थी कि पेरेंट्स को ग्रुप बना के दे दिए थे एंड they were also involved in this camp, that the parents were given some 4-5 kids and then you have to do something. So उस दिन जो कोलाज मेकिंग हुआ था, we made a portrait. So मेरे साथ जो 3-4 बच्चे थे along with my daughter,
ओ माय गॉड, मतलब आई कांट फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस बिकॉज सारे बच्चे इतने टैलेंटेड है, मतलब उनका एक अलग ही लेवल है। मतलब इतने छोटे छोटे हैं लेकिन क्या वो बोलते हैं और क्या सोचते हैं, मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है बच्चे। और लास्टली मैं सर का, भीम सर का भी और रविंदर सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर वी शिफ्टेड from Gurgaon to Chandigarh. So in Gurgaon by chance I didn't find anything like this types of workshops going on, and तो ये चंडीगढ़ के आने के बाद मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इतने सोबरनेस के साथ और इतने हार्ड वर्क के साथ ये सब चीजें होती है चंडीगढ़ में। सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट। और आप ऐसे ही क्लासेस कराते रहिए सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। इफ वी एज अ पेरेंट, एज अ वॉलंटियर्स needing in the next near future, we will be there. And volunteers यहाँ पे जितने भी हैं उन्होंने इतने अच्छे से कामली और क्वाइटली और बहुत बच्चों को सपोर्ट किया है। कोई पानी मांग रहा है, कोई ये मांग रहा है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। मतलब बहुत केयर और बहुत प्यार मिला है उनको। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. The audience, we have two more voices. We have now Abhinav. Artist Abhinav is here with us. Not here. Artist Anika. Anika is here with us. All right. The audience, let's hear it for artist Anika. Come. Good evening, everyone. Today, I would like to speak about the art workshop organized by Lalit Kala Academy. The workshop was very interesting and enjoyable. We learned different crafts activities. The sir guides us with patience and kindness. We used colors, paints to make beautiful artwork. The workshop helped us improve our creativity and drawing skills. I enjoyed every activity and learned many new things. I thank the organizers and Ravinder sir for this wonderful workshop. Thank you. Thank you, Anika. The audience, is there any other participant who would like to say something? All right. What's your name? Sorry? Let's have you introduce yourself. Hello, my name is Soham. So in this workshop, at times I did not know what was art. Actually, I thought art was a full form, ART. I thought there was a full form. So I searched in ChatGPT and it showed me. So as my mom said, I don't know anything about art. I hardly knew, like I did not know how to open a Fevicol. I learned in this workshop. So thank you sir a lot, everyone. Thank you. Well, thank you. Art certainly does not just make you an artist, but also a good human being. Is there anybody else who would like to say something? All right, come Yashika. Come. Good evening to all. My name is Yashika and I am here to share my experience about this workshop. Firstly, I would like to tell you that I am from Kathal and I am here in Chandigarh to visit my cousins in my vacations. But they share their experience with me about this art workshop. I also decided to join it and now I am great thankful to Ravindra Sharma sir and Bhim Malhotra sir, chairman of Chandigarh Lalit Kala Academy, and other staff members also who guide us politely. And I hope so this workshop may be organized next year also. Thank you sir. Thank you everyone. All right, is that it? All right, perfect. We'll now culminate this event with a group photograph. I'd request our distinguished dignitaries to please come forward. All the members of the Academy are first requested to come forward, thereafter the participating students. Members of the Academy, the organizers, the team, ma'am.